Good morning friends. Welcome to all of you on my channel Study with CS. जैसा कि मित्रों हम अब कर रहे हैं प्रोनाउन का टॉपिक कर रहे थे और प्रोनाउन के टॉपिक के अंतर्गत हमने जो बात करी थी प्रोनाउन के हम पार्ट्स को लेकर जिक्र कर रहे थे। पिछले वीडियो के अंदर हमने प्रोनाउन के अब तक रिलेटिव प्रोनाउन की बात की थी। आज उसी पार्ट को हम आगे बढ़ाते हुए रिलेटिव प्रोनाउन से हम आगे बढ़ते हैं और आज हम जो बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। तो देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता क्या है। आपके कमेंट्स और आपके लाइक्स, आपके शेयर, आपके सब्सक्राइब तो सारे ही मुझे ऑल ओवर देखने को मिल रहा है और सारा ही, और आशा करता हूं कि इसी प्रकार से आपका स्नेह हमेशा मुझे मिलता रहे। तो आज हम जो बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता क्या है? देखिए, जितने भी आगे वाले जो पार्ट्स रहे हैं उसके अंदर हम बहुत ही सिंपल और लॉजिकल वे में हम उन सारे चीजों को पढ़ने वाले हैं। मैं इस बात से आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको आगे के जो भी टॉपिक्स हैं, यानी जो प्रोनाउंस के पार्ट्स हैं, आगे के जो पार्ट्स हैं, जैसे आज जो हम बात करने वाले हैं, उन पार्ट्स को लेकर बड़ा ही सिंपल वे में और अच्छे तरीके से, क्योंकि ज्यादा जो चीजें हैं आगे वाली इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना कि हम बनिस्बत पहले पढ़ चुके हैं। जैसे हमने बात की थी रिलेटिव प्रोनाउन की बात की थी, वो हमारे लिए, क्योंकि वहां से कई सारे प्रश्न बनते हैं। आगे के जो पार्ट है मैं ये नहीं कहूंगा कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे नॉलेज के लिए, हमारे कंपटीशन एग्जाम के लिए भी हम एक बहुत महत्वपूर्ण कह सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक रोल अदा करते हैं। देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता क्या है। आइए मेरे साथ में समझते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का क्या इसका स्ट्रक्चर है, क्या किस प्रकार से ये फंक्शन करता है। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन देखिए बहुत ही सिंपल है। हमने अभी तक प्रोनाउन के अंतर्गत जो बात करी थी, पहले अभी बताया आपको रिलेटिव प्रोनाउन की बात की थी, और रिलेटिव प्रोनाउन रिलेशन, संबंधवाचक, उन शब्दों को हम लेकर हमने पूरा ही बड़े अच्छे से विस्तृत ढंग से इस चीज की डिस्कस किया था। आज हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता क्या है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को बहुत ही सिंपल शब्द में अगर हिंदी के अंदर कहा जाए कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता क्या है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, विभाग सूचक, विभाग सूचक सर्वनाम। आई होप आपको अच्छे से ये चीज दिख रही होगी ना। तो आप मेरे साथ साथ इस चीज को समझते हुए और हो सके तो आप थोड़ा नोट करते हुए चले, ताकि अपने हाथ से लिखा हुआ कोई चीज है वो हमेशा ही हमने अपनी मेमोरी के अंदर हमेशा एक प्रकार से फिक्स रहती है। तो थोड़ा सा वर्कआउट करें, थोड़ा सा लिखें और अच्छे से इस चीज को करें मेरे साथ में। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता क्या, विभाग सूचक सर्वनाम। अब इसको हम डेफिनेशन के रूप में हम कहेंगे वे प्रोनाउंस, वे प्रोनाउंस जो दो या दो से अधिक, वे प्रोनाउंस जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों, यस मैंने बात की है व्यक्तियों एवं, या हम कह सकते हैं व्यक्तियों या वस्तुओं। देखिए दोस्तों, अच्छे से इस चीज को हम, दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक को अलग करने में सूचित करें या प्रयुक्त होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव सर्वनाम या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। वापस समझे, वे प्रोनाउंस जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक को अलग सूचित करने के लिए या सूचित करें या प्रयुक्त होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, देखिए उसकी हम बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन
कौन कौन से होते हैं? एक होता है अपना ईच, दूसरा आइदर, और तीसरा हम बात करते हैं नाइदर। नाइदर, ठीक है ना? ईच, आइदर, नाइदर, ये क्या है? हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, अब इसको एक विशेष रूप से आप स्टार बनाकर नोट करें। ये सभी सिंगुलर होते हैं, ये सभी सिंगुलर होते हैं तथा इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। मित्रों, एक बार फिर से मेरे इस साथ में इस चीज को समझें, इसमें कौन सी चीज आपको विशेष रूप से अपने साथ में इसको ध्यान में रखना है। वे प्रोनाउंस जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक को अलग करने में या अलग करने के लिए सूचित करते हैं, वे प्रोनाउंस क्या कहलाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ये चीज विशेष रूप से आप चीज को, जिसको मैं अंडरलाइन मैंने किया है, ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। दूसरा, इसके कौन कौन से ये होते हैं? तो इसके अंदर आता है एक तो ईच, आइदर और नाइदर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। और क्या विशेष बात, यहां मैंने स्टार बना के इसी चीज को जिक्र किया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं, और इनके साथ जो वर्ब आएगा, कौन सा वर्ब आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा। ये चीज अच्छे से आप समझ लें कि इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। अब इसको एक और चीज से समझते हैं, तो ये भी एक तरह से इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से समझें। क्या चीज है? देखिए किस तरह से यह, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है, वह कैसे होगा उसका हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। अब इसको विशेष रूप से इस चीज को आपको यह समझना है कि ये सभी सिंगुलर तो होते ही हैं, सिंगुलर के साथ में इसके सिंगुलर क्या आएगी? वर्ब आएगी। और क्या याद रखना, एक चीज और विशेष रूप से इनके साथ में क्या आता है? जैसे अगर बात करें आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ और ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, देखिए विशेष रूप से इस चीज को ना के बाद ये चीज विशेष रूप से आपको इस चीज को समझना, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ के बाद प्रयुक्त प्लूरल नाउन के पहले या हम कह सकते ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद प्रयुक्त प्लूरल नाउन के पहले, या इसका हम ये कह सकते हैं नाउन के बाद, या हम ऑप्शन के रूप में इस चीज को अच्छे से समझें। आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन अपन इसको इस तरह से लिख, प्लूरल नाउन के पहले द आर्टिकल द का यूज करते हैं। देखिए ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए कि हम जिसकी बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, ये चीज आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंफ्यूजन होगा तो वो लास्ट तक आपका कंफ्यूजन बना रहेगा। तो ये चीज नहीं हो, उससे बचने के लिए मेरे साथ में इस चीज को अच्छे से समझें। हमने ये लिखा ईच, आइदर, नाइदर, ये तीन वर्ड्स हैं, इन तीन वर्ड्स के साथ में हमने ये कहा कि ये सिंगुलर होते हैं और इनके साथ में सिंगुलर वर्ब का क्या होता है? यूज होता है। दैट्स ऑल, यहाँ पर एक बात क्लियर हो गई। दूसरा हमने एक और इम्पोर्टेंट बात कही थी, वो इम्पोर्टेंट बात ये वाली है, क्या चीज है? आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, यानी कहने का मतलब ये तीन शब्द हैं, इनके बाद में ऑफ और के बाद में प्रयुक्त क्या? प्लूरल नाउन। अगर प्लूरल नाउन आता है और
उस प्लूरल नाउन के पहले किस वर्ड का द का यूज करते हैं, अर्थात द का यूज होता है। कैसे होता है, हम प्रैक्टिकली इस चीज को देखते हैं, प्रैक्टिकली हम एग्जांपल करेंगे तब इस चीज को और अच्छे से क्लियर करते हैं। आइए मेरे साथ में उस एग्जांपल को अपन समझते हैं, किस प्रकार से यह काम करेगा हमारा। देखिए मेरे साथ में इस चीज को समझिए। आइए इसके एग्जांपल की बात करते हैं, किस प्रकार के एग्जांपल बनेंगे। अब हम अभी जो बात कर रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव किस प्रकार से होगा उसकी भी अपन यहाँ पर, हालांकि एडजेक्टिव टॉपिक आएगा तब उसमें हम अच्छे से या उसको हम कंप्लीट उस समय अपन डिस्कस विस्तृत रूप में बड़े से वाइड रूप में अपन उस चीज का जिक्र करेंगे। लेकिन एग्जाम्पल मेरा यह दायित्व है, कर्तव्य है, मेरा यह नैतिक कर्तव्य है इस चीज को कि आपको इसका कंपैरिजन के साथ में एक तुलनात्मक एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी क्लियर करूं। आइए मेरे साथ में इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। एग्जाम्पल की बात कर रहे थे अपन, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के एग्जाम्पल किस प्रकार से बनते हैं। तो जनरल एग्जाम्पल के माध्यम से इस चीज को आप देखिए। जैसे एग्जाम्पल की बात करें अपन, एग्जाम्पल्स देखते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल को लेते हैं किस प्रकार से यह काम करता है। जैसे हम अगर मैं कहूं, जैसे ईच का ही यूज हम जैसे बात करें, सबसे पहले ईच का मतलब क्या होता है, ईच का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रत्येक। अब यहाँ पर प्रत्येक से मतलब ये चीज हुई दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं में प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु के लिए। तो यहाँ पर इस चीज का प्रत्येक से मीनिंग ये निकला। अब मैं एग्जाम्पल की अगर बात करूं, एक एग्जाम्पल ऐसा मानूं तो यह होगा कि दो छात्राओं में से प्रत्येक ईमानदार थी, दो छात्राओं में से प्रत्येक ईमानदार थी। हम इसको लिखकर बात करते हैं, दो छात्राओं में से प्रत्येक ईमानदार थी। इसका थोड़ा सा डेफिनेशन, इसका एग्जांपल, इसको ट्रांसलेट करके हम किस प्रकार से लिखेंगे, इसी को हम ट्रांसलेट करते हैं। कैसे करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ईच ऑफ द, मैंने अभी आपको कहा था ईच ऑफ के बाद में टू, यानी द का यूज होगा। ईच ऑफ द टू गर्ल्स, ईच ऑफ द टू गर्ल्स was honest, each of the two girls was honest। यानी हमने उन व्यक्तियों विषयों में ईच का प्रत्येक, यानी प्रत्येक में से हमने बहुत सारे में से क्या किया, उससे अलग कर रहे हैं। और वही चीज अपन पढ़ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो क्या करता है, व्यक्तियों या वस्तुओं में से क्या किया जाता है, अलग करने का काम करता है। तो यहाँ पर दो छात्राओं में से प्रत्येक क्या थी, ईमानदार थी। ईच ऑफ द टू गर्ल्स was honest। अब इसी प्रकार से हम बात करें आगे, इसी प्रकार से आगे जो बात की जाएगी वो कैसे, जैसे आइदर का अगर एग्जांपल माने तो आइदर का वैसे मीनिंग क्या होता है, आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक या दूसरा। आइदर का मीनिंग क्या होता है, आइदर का मीनिंग ये हुआ दो में से कोई एक या दूसरा। इस चीज को आप अच्छे से समझें, दो में से कोई एक या दूसरा, जिसको हम कहते हैं आइदर। अब इसका भी एक एग्जांपल के माध्यम से, जैसे आइदर ऑफ द two servants, either of the two servants is there। ठीक है, इस चीज को अच्छे से समझे, either of the two servants is there। यहां पर भी हमने यही चीज कही है, क्या बात करी है, two servants प्लूरल हो गया, प्लूरल के पहले हमने किसका यूज किया, द का, और आइदर ऑफ हमने ये रूल्स के अंतर्गत निकाला। लेकिन यहाँ पर जो वर्ब आई है, वर्ब क्या है, देखे प्लूरल है, प्लूरल होने के बावजूद भी यहाँ पर क्या है, सिंगुलर वर्ब का यूज किया, क्योंकि ये हम पहले से लिख चुके हैं कि ये क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। हालांकि ये टॉपिक हम आगे जब बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड की,
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, उस समय हम बात करेंगे सब्जेक्ट का वर्ब के साथ में अच्छे से समझौता करवाएंगे। अगर कुछ इधर उधर है तो भी उनको भी हम एक प्लेटफॉर्म पर लेके आएंगे। तो घबराए नहीं, बने रहे मेरे साथ में, इस चीज का हम अच्छे से विस्तृत वर्णन आगे वाले टॉपिक के अंतर्गत करने वाले हैं। देखिए नाइदर का भी एक एग्जांपल लेते हैं। नाइदर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर दो में से कोई एक या दूसरा, तो नाइदर का मतलब क्या होगा, अब अच्छे से ये चीज समझ होंगे, दो में से कोई भी नहीं। नाइदर का मतलब क्या हुआ, नाइदर का मतलब हुआ दो में से, दो में से, दो में से कोई भी नहीं। सीधा सा सिंपल एग्जाम्पल इसका भी और इसका भी, दोनों अच्छे तरीके से मेरे साथ साथ में आप क्या करिए, समझते रहिए और बने रहिए, क्योंकि किसी चीज का डिस्कशन और जब तक एग्जाम्पल हम नहीं देखते हैं, उन एग्जाम्पल का जब तक हम डिस्कस नहीं करते हैं, हमारे को वह चीज क्लियर नहीं होती। तो इसका भी एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे नाइदर ऑफ यू, neither of you will pass this year। बहुत ही सिंपल एग्जांपल, neither of you will pass this year। अब कई विद्यार्थियों के ये मन में आएगा, you क्या होता है, you सिंगुलर होता है, और अभी आपने बात की थी you प्लूरल की, तो ये कैसे मामला ये बेटा। तो मित्रों में ये पहले बता देता हूँ, हमने ये चीज अच्छे से पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत बात की थी, इसका सिंगुलर और प्लूरल भी किया था। तो यू को हम दो जगह देखते हैं, इसका यू का भी क्या होता है, सिंगुलर भी होता है, और यू दूसरा क्या होता है, प्लूरल भी होता है। तो ये चीज किसी प्रकार का आपको कंफ्यूजन नहीं बनाना है, ऐसा आपको अपने मन में नहीं सोचना है। प्रश्न दिमाग में आना चाहिए, प्रश्न आते हैं तब आप एक्टिव की तरह यानी सक्रिय हैं, आप उस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अच्छे से कंपटीशन के अंदर लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत यहाँ पर आपको इन एग्जांपल के माध्यम से आई होप आशा करता हूँ कि ये चीज अच्छे से क्लियर होगी। नेक्स्ट अपना जो पार्ट आएगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या होता है रेसिप्रोकल, हाँ पहले एक चीज आप और एक चीज समझिए, मैंने अभी बात की थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है। तो एडजेक्टिव किस प्रकार से काम करेगा उसका भी एक नमूना, एक एग्जांपल अपन देखते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। यहां हमने बात की थी ईच ऑफ द यहां पर देखिए ईच ऑफ द क्यों नहीं आया, प्रश्न आना चाहिए, ईच ऑफ द आना चाहिए, यू आया। अभी अपन ने बात की थी ईच ऑफ द, यू का यूज आप जैसा कि कर रहे हैं यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं आया। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन यहाँ इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पर हमने पहले से इसको जो भी मान सकते हैं, सिंगुलर आ सकता है, प्लूरल आ सकता है, उसके हिसाब से यहाँ पर द का यूज नहीं किया। दूसरा चीज आप यह समझे, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हम कैसे बनाएंगे, एक एग्जांपल उसका भी अपन समझते हैं, उसके बाद हम करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अगला जो कि हमारा पार्ट रहेगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, और उसमें मैं आपको बड़ी ही एक ट्रिक दूंगा, और वो ट्रिक के माध्यम से अभी एकदम से आपको क्लियर हो जाएगा कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता क्या है। उससे पहले आप एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का एक एग्जांपल देखिए मेरे साथ में। देखिए जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की अगर बात करें, जैसे ईच गर्ल गेट्स अ पेन। तो यहां पर मैंने सीधे ही डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कैसे हुआ, क्योंकि यहां पर मैंने किसका यूज कर लिया, एक नाउन का यूज कर लिया, यानी ईच के तुरंत बाद मैंने किसका यूज किया, एक नाउन का यूज किया। तो ये वाला जो पार्ट पूरा ही जो कहलाएगा वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। मित्रों ध्यान दें, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बनेगा ईच गर्ल जैसे ही हुआ, और इसी को अगर उस तरीके से हम बात करें तो हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, ईच ऑफ, जैसे ईच ऑफ अस हैज ए पेन, ईच ऑफ अस हैज अ पेन। यहां पर ये क्या बना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बन गया। ये चीज आपको अच्छे से
क्लियर हो गए होगी। आइए हम समझते हैं आगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन बहुत ही सिंपल और बहुत ही एक ही लाइन में कुछ एग्जांपल के माध्यम से, 2 एग्जांपल आपको मैं इसके दूंगा और अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। इसको ट्रिक के माध्यम से अपन समझने वाले हैं, ट्रिक के माध्यम से इसको समझने वाले हैं और समझ के इसको पढ़ने वाले हैं। समझेंगे तो अच्छे से हमारे क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन ये हमारा अगला पार्ट है, प्रोनाउन का अगला भाग। ठीक है ना, रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है परस्पर वाचक, परस्पर वाचक सर्वनाम। बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छे से आपको समझ। इसमें आपको 2 ही चीजें आपको याद रखनी। चीज क्या ध्यान रखनी है आपको? इसके अंदर एक तो रखना है ईच अदर। ठीक है, एक तो आपको याद रखना है ईच अदर, एक आपको रखना है वन अनदर। बस 2 ही चीज से आपका ये चीज, और यहाँ यहीं से आपको मैं ट्रिक भी बता दूंगा। इसका ट्रिक बहुत ही सिंपल है और ट्रिक के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 2 चीज आपको ध्यान रखनी, ईच अदर, वन अनदर, ये 2 ही है। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन परस्पर वाचक एक दूसरे को जोड़े। अब देखिए जब हम बात करते हैं, देखिए सिंपल वे में अगर हम कहें इसकी ट्रिक क्या, जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं तो आपस में 2 व्यक्तियों के बीच में बात होती है। यानी हम इसको इस तरह से समझें, ठीक है ना, ठीक है, इसको हम बात करें 2 व्यक्ति आपस में बात करेंगे, ठीक है, तो इस तरह से आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो ईच अदर यानी आमने सामने हुए 2 व्यक्ति, यानी आमने सामने की बात। आमने सामने का नहीं कह सकते हम, 2 व्यक्तियों की बात को कह सकते हैं। तो 2 व्यक्तियों के लिए, 2 व्यक्तियों के लिए जब हम यूज करेंगे तो किसका यूज करेंगे? किसका करेंगे? ईच अदर का। और अगर 2 से ज्यादा हैं, यही चीज, ठीक है, अच्छे से क्लियर होगी आपको। अगर 2 से ज्यादा हैं, ठीक है, 2 से ज्यादा बड़े जैसे ही, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, उसके अंदर किसका यूज करना है? वन अनदर का। पहली ट्रिक तो ये है, ये मेरी ट्रिक नंबर फर्स्ट ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। जब 2 व्यक्ति हैं ईच अदर का यूज करना है, और 2 से जैसे ही ज्यादा बढ़ गए क्या किसका यूज करेंगे? वन अनदर का यूज करेंगे। एक और ट्रिक आपको इसकी और बता देता हूँ, वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। हालांकि वो चीज एकदम बहुत ही सिंपल है। कैसे है? सिंपल ये है कि इस तरह से हम जब बात करते हैं तो ट्रिक बड़े ही मजे से आपको समझ आई। एक तो ट्रिक आपकी ये हो गई। दूसरी ट्रिक मैं आपको देने जा रहा हूँ, एक ट्रिक का मैंने आपको बताया, कुछ चित्र, कुछ पेंटिंग के माध्यम से आपको समझाया। और दूसरी जो ट्रिक है वो ट्रिक है आपकी लेटर्स के माध्यम से। लेटर्स के माध्यम से यानी यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने लेटर हुए? 9 लेटर्स। 9 लेटर्स यहां पर हम काउंट करें तो लेटर्स आते हैं अपने कितने? 10 लेटर्स। तो जहां पर ज्यादा है वहां पर हम किसका यूज करेंगे? वन अनदर का। जहां पर कम है वहां पर हम किसका यूज करेंगे? ईच अदर का यूज करेंगे। कैसे ये काम करेगा? ये मेरी धमाकेदार दूसरी नंबर ट्रिक थी। 9 लेटर कम व्यक्तियों के बीच में, ईच अदर ज्यादा है, वहां पर हम वन अनदर का यूज करेंगे। अब एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार से यह फंडा काम करेगा, क्या इसका लॉजिक क्या है, उस लॉजिक को भी अच्छे से समझते हैं। आइए मेरे साथ में इस चीज को समझते हैं। देखिए जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, राम श्याम, राम श्याम, राम श्याम आर abusing, यहां हम एंड का भी यूज कर दें तो कोई दो राय नहीं, कोई गलती नहीं है, देख सकते हैं। राम एंड श्याम आर एब्यूजिंग, किसका यूज करेंगे? क्या आएगा? ईच अदर। क्या आ जाएगा? ईच अदर। और अब इसको मैं इस तरह से लिखूं जैसे राम श्याम रौनक
आर एब्यूजिंग, क्या आएगा, वन अनदर, क्या कर रहे हैं एक दूसरे को, राम एंड श्याम एक दूसरे को क्या दे रहे हैं, एब्यूजिंग का मतलब क्या होता है, एब्यूजिंग का मतलब आप जानते होंगे, आई होप वोकैबुलरी आपकी अच्छी होगी। एब्यूजिंग का मतलब क्या होता है, गाली देना, ठीक है ना, डांटना, एब्यूजिंग। तो राम एंड श्याम दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं। यहाँ पर राम श्याम रौनक आ गया एक और, तो यहाँ पर क्या कर, एक दूसरे को, यानी राम श्याम को, श्याम रौनक को, रौनक श्याम राम को, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं। ये भी चीज आपको इस ट्रिक के माध्यम से भी क्लियर होगी। ये भी एक और ट्रिक मेरे पास में, अगर ये भी समझ में तो एक ट्रिक और भी है, वो ट्रिक आपको अंतिम इस ट्रिक के माध्यम से ये समझा देता हूं कि आपको जैसे फॉर एग्जांपल कॉल, बात करते हैं अपन फोन पे कहीं पर भी, तो कॉल जब होती है कितने व्यक्तियों के बीच में होती है, दो व्यक्तियों के बीच में बातचीत करते हैं, कॉल करते हैं, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, ईच अदर का। देखिए समझिएगा। और अगर मैं बात करूं कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है, कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है सभा। एक सभा के अंदर व्यक्ति एक होगा नहीं, वहां पर क्या होंगे, दो से अधिक कॉन्फ्रेंस लोगों, कॉन्फ्रेंस होती है दो व्यक्तियों से ज्यादा व्यक्तियों के बीच में, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, वन अनदर का यूज करेंगे। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आई होगी। और यहाँ पर हम कह सकते हैं दे नो, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, दे नो ईच अदर, वे जानते हैं एक दूसरे को, वे जानते हैं एक दूसरे को, तो यहाँ पर हम ईच अदर का यूज करेंगे। मित्रों यहाँ पर आपको इस चीज को माध्यम से आपको समझना होगा, और समझने के बाद में अच्छे से इस चीज को क्लियर भी करें। ज्यादातर कुछ चीजें ऐसी हैं जब तक हम प्रैक्टिस में लेकर नहीं आते हैं तब तक थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम रहती है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको छोटी से छोटी सारी चीजें जल्दी ही एकदम से अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो बने रहें, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं अगली नई ट्रिक के माध्यम से, नए ट्रिक, नए जोश, नई ऊर्जा के साथ में फिर से दोबारा आपके सामने उपस्थित होऊंगा। बने रहें तब तक, और मिलते हैं अगले, तब तक के लिए नमस्कार।